और इस वक्त बड़ी खबर बता दें, हरियाणा विधानसभा में बहस चल रही है। विश्वास प्रस्ताव पर यह बहस जारी है। दरअसल नायब सिंह सैनी ने विश्वास मत पेश किया है, इस पर चर्चा जारी है और उन्होंने पूरा भरोसा जताया है कि वो विश्वास मत हासिल कर लेंगे। हरियाणा विधानसभा में इस वक्त बहस जारी है, चर्चा जारी है। कल ही नायब सिंह सैनी ने मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली है। 48 विधायकों के समर्थन का उन्होंने दावा किया और आज विश्वास मत पेश किया है, जिस पर फिलहाल चर्चा चल रही है। आपको यह बता दें कि जो गणना है 90 सीटों वाली विधानसभा में 46 सीटें चाहिए बहुमत के लिए। सैनी का दावा है कि उनके पास 48 का समर्थन है, 41 बीजेपी के साथ हैं, 41 बीजेपी के विधायक हैं, 6 निर्दलीय हैं और 1 हरियाणा लोकहित पार्टी के सदस्य उनके साथ हैं। तो कुल मिलाकर 48 तक ये आंकड़ा पहुंचता है। बहुमत की संख्या 46 है, 48 का समर्थन हासिल है। बीजेपी का नंबर बता रहे हैं और फिलहाल विश्वास मत पर चर्चा जारी है। तो चर्चा इस पर चल रही है, लेकिन इस बीच कल जिस तरह से जेजेपी बीजेपी से अलग हुई और फिर पूरा घटनाक्रम हमें देखने को मिला, हरियाणा की सियासत में किस तरह की उथल पुथल देखने को मिली, लेकिन जेजेपी अलग अगर हुई है तो कांग्रेस में किस तरह से कोहराम मचा हुआ है, यह सिलसिलेवार तरीके से हम आपको बताते हैं। जेजेपी बीजेपी गठबंधन टूटने से कांग्रेस को ज्यादा नुकसान की खबर है, इसीलिए कोहराम मचा हुआ है। दरअसल हरियाणा के जाट वोटर्स का कांग्रेस और जेजेपी में बंटवारा संभव है। जेजेपी हरियाणा के जाट वोटर्स में बड़ी सेंधमारी कर सकती है, इसीलिए इससे कांग्रेस के एक मुश्त जाट वोट जो है उसकी उम्मीद को झटका लगेगा, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा और चौटाला परिवार का कोर वोटर जो है वो जाट ही है। लेकिन ऐसे अगर देखा जाए इसको तो वो डिवाइड हो जाएगा और इसी डिवीजन से उनको नुकसान होगा, क्योंकि ये जेजेपी हो, एनएलए हो, कांग्रेस हो, उसमें बट जाएगा। बीजेपी से नाराज कुछ जो किसान वर्ग है वो भी जेजेपी की मजबूत पकड़ है। नायब सिंह सैनी हरियाणा का एक बड़ा ओबीसी चेहरा है जो नए मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। इससे गैर जाट वोटर्स जो हैं उन पर बीजेपी की पकड़ और ज्यादा मजबूत होगी। एंटी वोट बटने का सीधा लाभ जो है वो बीजेपी को होगा और माना भी यही जा रहा था कि इसीलिए दरअसल ये जो गठबंधन है हरियाणा में वो टूटा है और इसकी पटकथा पहले ही लिख ली गई थी। इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मैं नायब सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं। ये ठगबंधन था। बीजेपी ने ऐसा चक्रव्यूह रचा कि एक दिन में जाटलैंड में सब कुछ बदल गया। चुनाव से ठीक 8 महीने पहले मनोहर लाल खट्टर सीएम नहीं, नायब सैनी अब नए सरकार बन गए हैं, वो भी जननायक जनता पार्टी के बिना, यानी सूबा वही है लेकिन सूबेदार नया है। सत्ताधारी पार्टी वही है लेकिन पूरी की पूरी सरकार बदल गई। नए मुख्यमंत्री, नए मंत्री और नई व्यवस्था के साथ आदरणीय मनोहर लाल जी के उस भाव को आगे बढ़ाते हुए मजबूती से हर व्यक्ति तक सरकार पहुंचे और जिस भाव से मनोहर लाल जी ने कार्य किया है उस कार्य को आगे बढ़ाते हुए हर व्यक्ति की अपेक्षाओं के ऊपर हमारी ये सरकार पूरा उतरेगी, उसको लेकर के काम करेंगे। हरियाणा के नए मुख्यमंत्री के इस बयान को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि लोकसभा और विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने जातीय समीकरण को साध कर ऐसा चक्रव्यूह रचा। इसमें जेजेपी और कांग्रेस का वोटर बंटता हुआ नजर आ रहा है। अब ये कैसे हुआ ये भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये समझना जरूरी है कि बीजेपी ने कैसे सत्ता परिवर्तन के जरिए जातियों को साधने की कोशिश की है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ओबीसी, जो मंत्री बने हैं उसमें कंवरपाल गुर्जर, मूलचंद शर्मा ब्राह्मण, बनवारी लाल दलित, जबकि रणजीत सिंह चौटाला और जेपी दलाल जाट समुदाय से आते हैं। साफ है कि इन जातीय समीकरण को साधकर बीजेपी लोकसभा की सभी 10 सीटों पर जीत हासिल करने की तैयारी में है, क्योंकि हरियाणा में 22% जाट वोटर हैं, तो दलित 20%, अहीर 10, ब्राह्मण और पंजाबी 8%, वैश्य 5, राजपूत 4,
सैनी 2.5 और विश्नोई 2% है। सर्वे के मुताबिक 2019 के चुनाव में बीजेपी को जाटों का 50% वोट मिला था, तो कांग्रेस को 33%। ओबीसी वोट बैंक की बात करें तो बीजेपी को 70% लोगों ने वोट किया था, तो कांग्रेस को 22%, जबकि 58% लोगों ने बीजेपी के पक्ष में वोट डाला, तो कांग्रेस के पक्ष में 28% वोटिंग हुई। ये तब है जब 2019 में जाट वोटरों पर दावा करने वाली जेजेपी अलग चुनाव लड़ रही थी। एक बार फिर चुनाव से ठीक पहले दुष्यंत चौटाला अलग हो गए हैं और ऐसे में वोटों का बंटवारा होना तय माना जा रहा है और इससे ही कांग्रेस में कोहराम मचा है। ये मॉरली जो है वो एक्सेप्ट कर चुके हैं डिफीट, क्योंकि हरियाणा के लोग मन बना चुके हैं छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की सरकार बनाने जा रहे हैं। जो 5 साल की फेलियर्स का जो है कैमोफ्लेज करना चाहते हैं, विच इज नॉट पॉसिबल, पीपल हैव अंडरस्टूड, लोग समझ चुके हैं ये कभी ना जनहित का गठबंधन था ना हरियाणा के हित का था, ये ठगबंधन था। सर प्रेसिडेंट रूल की भी आपने मांग करी है सर? हाँ, क्योंकि मॉरल अथॉरिटी खो चुके हैं और प्रेसिडेंट रूल के अंडर चुनाव होने चाहिए। आंकड़ों से साफ है कि गठबंधन टूटने से बीजेपी पर कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कांग्रेस के वोटर बढ़ जाएंगे और इसलिए अब कांग्रेस एंटी इनकम्बेंसी की बात कह रही है। जेजेपी हरियाणा के जाट वोटरों में बड़ी सेंधमारी कर सकती है। इससे कांग्रेस के एक मुश्त जाट वोटों की उम्मीद को झटका लगेगा, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा और चौटाला परिवार का कोर वोटर जाट है। बीजेपी से नाराज कुछ किसान वर्ग में भी जेजेपी की मजबूत पकड़ है। नायब सिंह सैनी तो हरियाणा के नए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विश्वास मत पेश कर दिया है। बहस लगातार जारी है और हरियाणा विधानसभा के बाहर से ही हमारे सहयोगी अमित सिंह इस वक्त हमारे साथ हैं। अमित, क्या खबर आ रही है अंदर से, कितनी देर ये बहस चलेगी और जेजेपी की जो 5 विधायकों की खबर थी वो अभी सदन के अंदर है या निकल गए? आप देखिए सुजाता, जो 5 विधायकों की खबर आ रही थी वो सदन के अंदर है। मेरे ठीक पीछे आप विधानसभा की इमारत देख रहे हैं और कुछ ही वक्त में अभी वोटिंग का काम भी शुरू होगा, वोट डाले जाएंगे। लेकिन बड़ी बात यह है कि व्हिप जारी किया गया था, उसके बावजूद जेजेपी के 5 विधायक यहां पर पहुंचे और सूत्र ये बता रहे हैं कि वो क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं। शायद इसी वजह से व्हिप जारी किया गया था। लेकिन बड़ी खबर यह है कि बहुत एक तरह से एक फॉर्मेलिटी ही बाकी है कि जब वोटिंग होनी, क्योंकि बीजेपी के पास जो नंबर्स हैं वो इंटैक्ट हैं और इस वजह से बीजेपी इतनी कॉन्फिडेंट दिखाई दे रही है। ये जो तैयारियां हो रही हैं ये लोकसभा चुनावों के लिहाज से ज्यादा अहम है। हालांकि विधानसभा चुनाव में अभी 6 महीने का वक्त बाकी हो जाता। कल भी आप कह रही थी कि जब सीएम ने इस्तीफा दिया तो आखिर इस्तीफा देने की वजह क्या थी? भाई नए मंत्रियों को शपथ दिलाते, लेकिन खेल सारा ये होना था जिसकी तस्वीर, जिसका प्रारूप, जिसकी पूरा डॉक्यूमेंट लिखा जा चुका था और उसी हिसाब से चीजें हो रही हैं। विधानसभा में इस वक्त बहुत ज्यादा हलचल है। तमाम विधायक मंत्री यहां पर पहुंचे हुए हैं, जेजेपी के विधायक भी पहुंचे हैं, लेकिन वो जिस गाड़ी से आए उस गाड़ी में दिखे नहीं। लेकिन खबर यह है कि वो पीछे के रास्ते से जो दूसरा सिक्योरिटी गेट है वहां से दाखिल हुए ताकि मीडिया उनको देख ना पाए। बड़ी खबर यही है कि किसी भी वक्त वोटिंग हो सकती है। बहस चल रही है और वोटिंग के बाद दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हालांकि कांग्रेस दावे अलग कर रही है, एनएलडी दावे अलग कर रही है, जेजेपी भी दावे कर रही है, लेकिन हमें उनमें से 4 तो कल शपथ ग्रहण में पहुंच ही गए थे। अब और कितने टूट सकते हैं, सवाल तो अब यहां पर यह है, क्योंकि कल जब वो 4 वहां उस शपथ ग्रहण में शामिल हो गए थे उन्होंने अपनी हाजिरी वहीं लगा दी थी, वो वोटिंग कल ही हो गई थी। लेकिन अब और कितने उसमें एड ऑन होंगे ये देखने वाली बात होगी। हिमानी 5 का आंकड़ा आ रहा है और ये जो 5 विधायक है हिमानी, ये खट्टर के बहुत करीबी हैं और कहा जाता है कि कहीं ना कहीं जो इनका पॉलिटिकल करियर है वो खट्टर के सहयोग की वजह से ही आगे बढ़ा है। और ये बात पहले से तय थी कि 4-5 विधायक तो टूटने हैं। इसीलिए जब कल खट्टर ने कहा भी एक्स सीएम ने कि हमें कोई दिक्कत नहीं, नंबर्स को लेकर कोई हमें चिंता नहीं करनी है, हमें सिर्फ एक नया मुख्यमंत्री देना है, एक नया चेहरा देना है। क्योंकि आपको पता है कि लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं करनाल सीट से खट्टर, साथ ही साथ अब जो स्ट्रेटेजी प्लान हो रही है वो आगे के लिए वापस लौटेंगे आपके पास, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे क्योंकि बहस लगातार जारी है और एक औपचारिकता मात्र है ये बहुमत साबित करना, क्योंकि जेजेपी के विधायक भी साथ में, निर्दलीय विधायक भी साथ में और बीजेपी के पास भी आंकड़ा ठीक ठाक है। धन्यवाद आप।